जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के संतान प्राप्ति योग के बारे में। यानी सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति और गोचर के आधार पर आपका संतान योग कितना मजबूत हो रहा है या क्या प्रभाव उस पर आ रहा है, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, ये जो सितंबर का महीना है हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल महीना है। देखिए, यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है कहीं ना कहीं सीधे तौर पे उन जातकों को स्पेशली प्रभावित कर रही है जो दूसरी संतान के लिए प्रयासरत है। अब वो कैसे है स्थिति, उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें आपके लग्न की, तो यहाँ पर लग्न की जो स्थिति है, आपके कन्या राशि के जो जातक होते हैं उनके लग्नेश होते हैं बुध, जो कि महीने के शुरुआती 7 दिनों में आपके 12वें भाव में बैठे हैं। लेकिन वो 7 तारीख को आ जाएंगे, आपके लगन में हो जाएंगे उच्च के और बनाएंगे भद्र महापुरुष योग। अब यहाँ पर ये भी देखिए कि उच्च के गुरु भी 11वें भाव में बैठे हैं और यहाँ पर शुक्र भी स्वराशि के आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण गुरुओं का आशीर्वाद है आपके ऊपर। अब यहाँ पर साथ में जो दूसरी चीज समझनी जरूरी है कि केतु सूर्य की युति महीने के शुरुआती 15 से 16 दिनों तक आपके 12वें भाव में रहेगी। फिर सूर्य राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है कि लग्न में जब सूर्य आ जाते हैं तो शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, वाइटैलिटी जो होती है, शरीर की जो क्षमता होती है, मानसिकता जो होती है व्यक्ति की, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। सूर्य जो है आपके लिए क्या होते हैं, 12वें भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन जब वो लग्न में आते हैं, क्योंकि वो तो है सभी ग्रहों के स्वामी, तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं मानसिक जो है मजबूती देती है। आप लड़ने की क्षमता पा पाते हैं, आप जानते हैं कि अब किस प्रकार से इस सिचुएशन से निकलना है। अब यहाँ पर चाहे डॉक्टर की विजिट की बात हो, चाहे ट्रीटमेंट की बात हो, चाहे मेडिकल डायग्नोसिस की बात हो, आप चीज़ों को पहले से ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ पर समझ पाएंगे। क्लैरिटी मिल पाएगी आपको कि किस तरीके से हैंडल करना है सिचुएशन को। अब यहाँ पर मंगल भी आपके दशम भाव में है, लेकिन वो गोचर कर जाएंगे आपके 11वें भाव में। 11वें भाव में वो उच्च के जो गुरु हैं उनके साथ युति करेंगे। देखिए, वैसे यहाँ पर मंगल जो है नीच के माने जाते हैं। हम नीच के मंगल उच्च के गुरु के साथ युति कर रहे हैं तो नीच भंग तो बन रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि मंगल आपके तीसरे अष्टम भाव के स्वामी हैं। संतान कारक भाव के स्वामी के साथ जब ऐसे ग्रह की युति बनती है जो कि अष्टम का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है, तो ये संतान योग के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं समझी जाती है। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जो संतान प्राप्ति की संभावना है सेकंड चाइल्ड, जैसे हमने कहा, दूसरी संतान के लिए बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो पहली संतान है उसके केस में आपको थोड़ा सा ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए संतान भाव मजबूत जरूर है, लेकिन उच्च के गुरु के साथ नीच के मंगल की युति, जो कि अष्टम का भी स्वामी है और सीधे सीधे पंचम भाव को दृष्ट कर रहा है, यानी संतान भाव को दृष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर प्रथम संतान से जुड़ी हुई कुछ समस्या आ सकती है। शुरुआती समय में यहाँ पर मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की भी स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये स्थिति ज़्यादा शुभ नहीं है। तो स्पेशली अगर आपकी महादशा यहाँ पर मंगल की चल रही है या फिर आपकी महादशा जो है केतु की चल रही है, तो यहाँ पर जो है चोट लगने की संभावना या छोटी मोटी सर्जरी के संकेत भी दिख रहे हैं। तो जो जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है उन्हें यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी होगी। देखिए, यहाँ पर हम फिर से कहेंगे, ज्योतिष जो होता है दिशा के लिए होता है, डरने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं। यहाँ पर हम ये गोचर आधारित परिणामों की बात कर रहे हैं, चाहे हम मेडिकल कॉम्प्लिकेशन को समझे, मिसकैरेज को समझे। यहाँ पर ये स्थिति ग्रहों के आधार पे है, लेकिन यहाँ पर परिणाम बदल सकते हैं अगर आपके शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो या आपकी जन्म कुंडली में यही ग्रह जो है शुभ स्थिति में बैठे हो। तो यहाँ पर उन जातकों को, जैसे हमने कहा कि केतु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, उनको जरूर सावधानी बरतनी होगी। देखिए, वहीं पे अगर आप दूसरी संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो संयोग है वो थोड़ा सा ज्यादा शुभ दिख रहा है। यहाँ पर जो चीजें हमने आपको बताई है, जो मेडिकल
कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, उसके लिए ज़रूर आपको थोड़ा-सा सावधान रहना होगा। देखिए यहाँ पर कन्या लग्न जो है आपका या कन्या राशि अगर आपकी है, तो यहाँ पर अष्टम भाव की जो स्थिति है, अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति आपके जो है चौथे भाव के स्वामी के साथ जो युति हो रही है, चौथे के साथ-साथ वो आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही है, उसकी वजह से थोड़े कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। हालाँकि 11वें भाव का जब गुरु होता है, तो कहीं न कहीं आपको आशीर्वाद ज़रूर देता है, क्योंकि सीधे-सीधे वो दृष्ट कर रहे हैं आपके पंचम भाव को। अब यहाँ पर ये जो चीज़ समझनी है, देखिए जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े से ज़रूर है, लेकिन अगर आप दूसरी संतान जैसे हमने आपको बताया उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। पहली संतान के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट है उसको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये समझेंगे, देखिए शनि वक्री अवस्था में है और मंगल और गुरु की जब युति होगी तो उनके साथ ये त्रिकोण संबंध बनाएँगे। तो होगा क्या यहाँ पे, आपकी जो रिपोर्ट्स है उसमें अचानक से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। हो सकता है सुबह की रिपोर्ट नॉर्मल आए और शाम को डॉक्टर कहे कि कोई एक्शन लेना होगा या फिर ये एक और टेस्ट कराना होगा। यहाँ पर रिपोर्ट्स में अगर ज़रा-सा भी अप एंड डाउन आ रहा है, तो यहाँ पर लापरवाही नहीं बरतनी है। डॉक्टर की जो डायग्नोसिस है या जो ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। जो यहाँ पर गर्भावस्था में है या प्रयास कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, उन्हें अपने शरीर पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अचानक लोअर एब्डोमेन में तेज़ दर्द होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, हीमोग्लोबिन यहाँ पर कम हो सकता है। यहाँ पर देखिए खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। ज्योतिष आपको दिशा देने का प्रयास कर रहा है, तो उस माइंडसेट को ओपन रखते हुए डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें। यहाँ पर खुद से कुछ भी अपना ट्रीटमेंट करने का प्रयास ना करें, क्योंकि केतु 12वें भाव में है। आपका मन करेगा बार-बार कि ये वाला ट्रीटमेंट ले लेते हैं, ये वाली थेरेपी ले लेते हैं। कोई भी आपको जो एडवाइस करेगा, आपका मन करेगा कि उनकी बातों को फॉलो कर ले, बजाय डॉक्टर का जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है उसके। तो यहाँ पर ना इन चीज़ों के पीछे जाके आप केवल भाग-दौड़ में ही फँसेंगे, तनाव में ही फँसेंगे, परेशान होंगे मानसिक इस तौर पे। तो यहाँ पर देखिए सुनिए ज़रूर, ऐसा हम नहीं बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं बात किसी की सुननी है, लेकिन यहाँ पर मानसिक तौर पर अपने आप को जो है इतना ज़्यादा दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस या प्रभावित नहीं कीजिए कि जो एक्चुअल इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप दरकिनार कर दें। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ और हमारे कन्या राशि के जातक ध्यान लें कि यहाँ पर इस महीने ना मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति भी आपके लिए बन सकती है, जिसकी वजह से फैमिली के लोग या आप भी घबरा सकते हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मानसिक तौर पे अपने आप को मजबूत ज़रूर बनाए रखना है। देखिए ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर था परिणाम। अब जानते हैं अवस्था के अनुसार। देखिए अगर आपकी गर्भावस्था अभी चल रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। स्पेशली जो मेंटल स्टेज है आपकी, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं या प्रीमैच्योर डिलीवरी की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। हालाँकि गुरु की दृष्टि है, तो जो संतान है उसकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जो प्रेगनेंसी है थ्रू आउट उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपकी शारीरिक स्थिति पे प्रभाव आ सकता है। तो यहाँ पर सावधानी ज़रूर बरतें और डॉक्टर के कांस्टेंट टच में रहें। अब यहाँ पर जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बात करें, तो सप्तम भाव में वक्री शनि बैठा है, तो यहाँ पर कंसीव होने में थोड़ी अड़चन आ सकती है या उसके बाद बेड रेस्ट या फिर बहुत ज़्यादा केयर की भी जो है ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर देखिए ध्यान रखें कि मेडिकल चेकअप जो है थॉरली करवा ले, ताकि बाद में ना कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़े, क्योंकि शनि जब सप्तम में वक्री होते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ जो होती है दोबारा सामने आती है, टेस्ट के माध्यम से, मेडिसिन या ट्रीटमेंट के माध्यम से। अब यहाँ पे आईवीएफ की स्थिति को भी समझ लें, तो यहाँ पर 7 से लेकर 26 सितंबर का जो समय है आपके लिए अच्छा है, क्योंकि केतु जो है 12वें भाव में है और उसके साथ सूर्य की युति हो रही है और साथ ही साथ लग्न में रहेंगे उच्च के बुध। उच्च के बुध जब लग्न में होते हैं और त्रिकोण संबंध बनाते हैं सप्तम भाव आपके जो पंचम भाव है और भाग्य भाव के साथ, तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं जो अभी तक आपको अफेक्ट नहीं कर रही थी पॉजिटिवली, यहाँ पर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दिखेगा। स्पेशली आईवीएफ जैसी प्रक्रिया, यानी जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूसेज है संतान प्राप्ति के संदर्भ में, उसमें ये जो अवधि हमने आपको बताई है उसमें आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है और जो प्रोसीजर आप कराएंगे उसके
सक्सेस होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो संभावना आपके लिए बन रही है, यहाँ पर मॉडरेट है। मॉडरेट संभावना प्रथम संतान के संदर्भ में है और मॉडरेट टू हाई सेकंड संतान के संदर्भ में है। तो यहाँ पर जो हमने सावधानी आपको बताई है उनको जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही कुछ उपाय हैं जिनको अब हम बताते हैं, जो करके आप यहाँ पर जो नकारात्मक स्थिति बन रही है, नकारात्मक प्रभाव जो पड़ सकता है, उसको आप थोड़ा संतुलित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मंगल की स्थिति को संतुलित करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल आपके अष्टमेश भी हैं और तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और आपके उपचय भाव यानी 11वें भाव में उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे। तो यहाँ पर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान बाहुक या फिर बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। साथ ही शनिवार को पति पत्नी मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक तिल के तेल का जरूर जलाएं और संतान की रक्षा की प्रार्थना करें। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि लग्न में लग्नेश हो चुके हैं तो गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं और गुरुवार को भगवान धन्वंतरि के मंत्रों का जाप करें। ये जो आसान से उपाय हैं, इनको नियमित रूप से और श्रद्धा के भाव से करेंगे तो संतान प्राप्ति के योग आपके लिए और मजबूत होंगे। तो ये था दर्शकों हमारा समग्र विश्लेषण हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमने समझा है, लेकिन जैसा हम आपको हर बार कहते हैं कि ये जो परिणाम है वो गोचर आधारित है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये होता है कि आपकी महादशा भी कौन से ग्रह की चल रही है और व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ पर गोचर जो होता है परिणाम देता है, लेकिन योग जो होता है वो जन्म कुंडली में होता है। तो यहाँ पर अपनी कुंडली को विश्लेषित करा के ये जरूर समझने का प्रयास करें कि ग्रहों की स्थिति किस वजह से, क्यों संतान प्राप्ति में अवरोध दे रही है, क्या समस्या की जो है मूल जड़ है। और हाँ, डॉक्टरी एडवाइस यानी मेडिकल एडवाइस को प्राथमिकता दें। ये जो है ज्योतिष वो दिशा देता है, यहाँ पे आपको रास्ता मिल सकता है किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्या माइंडसेट रख सकते हैं, लेकिन इसको विकल्प ना बनाएं मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसका। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जल्दी ही जो है आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। दर्शकों, ये था हमारा संपूर्ण विश्लेषण। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहे तो कमेंट में भी अपनी स्थिति बता सकते हैं, बर्थ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की। आप चाहें तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।